हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज लंबे अरसे के बाद फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को अब हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचा है। इस 10 दिनों में हमें पेपर 1 और पेपर 2 का कुछ रिवीजन क्लास करना है, जो अप्रोक्सीमेट 10 वीडियो में हम पेपर 1 और 10 वीडियो में पेपर 2 अप्रोक्सीमेट 20 वीडियो हम आप लोगों के सामने 10-10 मिनट का एक ऑडियो क्लिप प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो एक प्रकार का यूनिट का टोटल यूनिट का एक समरी होगा। और उस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो रिमेम्बरेबल पॉइंट हैं, याद रखने योग्य जो पॉइंट हैं, खास करके उनके लिए उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो आपको याद रखना ही होगा। और ज़्यादातर हम तो क्लास में जो भी बातें हमने कहा वो सारी बातें तो याद करने के लिए नहीं था, बल्कि समझने के लिए था। और पेपर 2 एजुकेशन हो या पेपर 1 हो, यूजीसी नेट के जेआरएफ के इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपको जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो समझ है, उस समझ के आधार पर ही आपको हल करना है। मैक्सिमम क्वेश्चनों को, लगभग 80% क्वेश्चन को आपके समझ के आधार पर सॉल्व करना है। परंतु 20 प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो अधिकांशतः हम उस 20 प्रश्न के बारे में स्पेशली सभी यूनिटों से आपको बतलाना चाहते हैं, और आशा करते हैं कि अब कंटिन्यू हम बने रहेंगे, क्योंकि हम भी प्रिपरेशन के लिए ही इससे थोड़ा सा दूर हट गए थे। और अब कंटिन्यू आपको जो भी अपडेट्स मिलते रहेगा पीएचडी नेट्स और नए वैकेंसी के बारे में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, तो इसके लिए हम आपको देते ही रहेंगे अब से। और आप भी लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए, ताकि आप लोगों को भी सूचनाएं और सफलताएं मिलती रहें। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट हम आप लोगों से करना चाहते हैं कि अगर आप में से जो भी हमारे सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स या जो भी हैं, अगर उनमें से किन्हीं का भी अगर नेट और जेआरएफ अगर आप गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, आपको नेट या जेआरएफ में से किसी का भी रिजल्ट होता है, तो आप हमें एक ऑडियो क्लिप ज़रूर भेजें। और यह ऑडियो क्लिप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे फेसबुक पे या आप क्या कहते हैं चैनल पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर होगा 9709813141, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। और इस रिवाइज क्लास में जो यूनिट वाइज हमने रिवाइज क्लास प्रारंभ किया है आज, इसमें जो भी पीडीएफ आपको पूर्व से लेना है, वो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उस यूनिट का आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। दोस्तों, आप लोग को यह हमारी तरफ से सबसे बड़ी शायद सौगात होगी कि हम जो भी यूनिट पढ़ाए हैं, जिस पेपर 1 या पेपर 2 का जो भी यूनिट हम पढ़ाए हैं, उस यूनिट का हमने पीडीएफ दिया है। और ये हमारे हाथों से लिखा हुआ पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, जो त्रिभुजाकार आइकॉन बना हुआ, उस आइकॉन को टच करके आप नीचे लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे किसी भी यूनिट के किसी भी चैप्टर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अब पढ़ना है, क्योंकि उसमें कुछ शॉर्टली कुछ हम बताएंगे, उसको आपको देखना है, ताकि आपका एक रिवाइज क्लास 10 डे में कंप्लीट हो जाए। और अभी तक आप लोगों से हमने एक और प्रॉमिस किया था, जो हम करंट अफेयर्स यूजीसी नेट से रिलेटेड हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये हम नहीं करा पाए, और लेकिन भविष्य में अब कोई भी ऐसी गलती नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए और अपनी सफलताओं को और हमें प्रोत्साहन देते रहिए। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम पेपर 1 के यूनिट 1 में चैप्टर 1 को लेकर, फिर यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम 10 वीडियो पेपर 1 का और 10 वीडियो पेपर 2 का देने वाले हैं। तो इस यूनिट में हम मैक्सिमम आप लोगों के साथ इन्हीं बातों को शेयर करना चाहते हैं, जो रिमेम्बरेबल पॉइंट है, याद रखने योग्य बातें हैं, उसे देखना है। तो पेपर 1 के इस यूनिट 1 में आप देखें हैं कि हमको मुख्य रूप से शिक्षण योग्यता को पढ़ना है। तो शिक्षण एबिलिटी के अंतर्गत जो शिक्षण की कला है, शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक कला है, स्वैच्छिक, अभ्यासिक, सामाजिक और संरचनात्मक व्याख्या, बुद्धिपरक, बौद्धिक प्रक्रिया है। तो आप इसे देखें कि शिक्षण के प्रकार क्या है।
तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि शिक्षण के प्रकार में उद्देश्य के आधार पर शिक्षण, स्तर के आधार पर शिक्षण, शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण या व्यवस्था के आधार पर शिक्षण इत्यादि दिए हुए हैं। आप इसमें से खुद ही इस बात को तय कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब स्तर है तो स्तर जो है ये स्मृति, अवबोध और चिंतन के आधार पर है। अगर शासन प्रणाली है तो शासन कैसा होता है, निरंकुश, प्रजातांत्रिक या हस्तक्षेप। तो ये कहीं ना कहीं आप भी यह समझते हैं कि ये प्रकार किस प्रकार से होती है, शिक्षण का यह प्रकार किस बेस पर आधारित होता है। तो आप अपने अगर संज्ञान को, अपनी क्षमता को, अपनी सक्षमता को अगर आप सामने लाते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको खुद व खुद बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको शिक्षण के प्रकार को याद रखना होगा। तो विशेष रूप से आप इसे सरसरी निगाहों से देख लिया कीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों में कोई लॉजिक है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक है, कोई खास पॉइंट नहीं है जो हमें ये याद रखना ही पड़ेगा कि स्तर की स्मृति, अवबोध और चिंतन ही है। इसके अलावा भी और इसके प्रकार हो सकते हैं और ये इसका बेस जो है वो इससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली आप इसके उद्देश्य, अब शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य है आत्मज्ञान, चरित्र निर्माण, बौद्धिक विकास और ईश्वरत्व की प्राप्ति। तो सामाजिक विकास को लेके, सांस्कृतिक विकास को लेके, जीविका पार्जन के लेके और आत्मज्ञान और चरित्र निर्माण को लेके, इन सारी चीज़ों के उद्देश्य को लेके ही तो सभी लोग शिक्षित होते हैं। तो उसे हम याद क्या रखें, आखिर यह तो हमारे दिनचर्या में, हमारी उपयोगिता में, हमारे जीवन में है। तो विशेष रूप से हम इस यूनिट में आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इसे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर लीजिए। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जाकर, और यह पीडीएफ आपको पूर्व के हमारे प्लेलिस्ट के पेपर 1 यूनिट 1 में टोटल वीडियो में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ लीजिए और इसको डाउनलोड करके इसे सरसरी निगाहों से देखिए। शिक्षण की विशेषता की जहाँ तक बात है कि शिक्षण की विशेषता क्या है, तो शिक्षण की विशेषता सहानुभूति और प्रगतिशील, उपचारात्मक और दार्शनिक, निर्देशात्मक और निदानात्मक है। तो ये सारे बिंदुएं आपको अगर बाय वर्ड इसे आप लेते हैं तो याद रहना चाहिए, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको ये समझ होगा तो खुद स्वतः याद होगा। इसके चरण की बात करते हैं, शिक्षण के चरण क्या हैं, तो शिक्षण के चरण हैं प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ये आप एक शिक्षक के नाते आप इसे सोच के देखिए, आप एक शिक्षक हैं और आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो आप आपकी योजना के अनुसार या उनकी योजना के अनुसार, स्टूडेंट और टीचर की योजना के अनुसार, या शिक्षक के पास पूर्व ज्ञान क्या है, शिक्षक की सामग्री क्या है शिक्षक के पास उसे पढ़ाने के लिए, टीएलएम जिसको बोलते हैं, या प्रस्तुतिकरण का क्या प्रकार है, विश्लेषण किस तरह से शिक्षक करते हैं, और लास्टली इवोल्यूशन या मूल्यांकन किस प्रकार से शिक्षण करते हैं। तो ये सारी बातें सबके पास है। आप बेसिकली इसे थॉट में रखिए, ना कि आप इसे याद करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पेपर 1 की जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो टीचिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें जैसे शिक्षण क्रियाओं का महत्व है, तो शिक्षण क्रिया के महत्व को आप यहाँ देखिए कि बच्चों में शैक्षणिक अनुदेशन की रूपरेखा तैयार करना। जाहिर सी बात है, आप किसी को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो उसका उद्देश्य ही है कि बच्चों में शैक्षणिक उद्देश्य की रूपरेखा को तैयार करना। तो इस तरह से शिक्षण क्रियाओं को, समझ को विकसित करना, शिक्षण क्रियाएं सीखने की दशाओं का निर्माण करना, तो ये सारी चीज़ें हमारे समान रूप से हमारे में हैं। और ये शिक्षण की ये परिस्थितियां हैं, गतिविधियां हैं, सिद्धांत हैं, विशेषताएं हैं। इसे आप सामान्य रूप से देखिए। इसको हमने पूर्व के वीडियो में हमने बताया था कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज भी हम बता रहे हैं कि ये इससे निश्चित रूप से प्रश्न होंगे कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हमारे नोटबुक में या ये हमारे नोट में जो लिखा हुआ है कि पारिवारिक परिस्थितियां, विद्यालय परिस्थितियां, बौद्धिक मनोवैज्ञानिक कारक, शिक्षण कौशल के कमी और शिक्षण पाठ्यक्रम संसाधन की कमी, सिर्फ इतना ही होगा। आप सोच कर देखिए कि शिक्षण को क्या क्या प्रभावित कर सकता है। अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो भी शिक्षण प्रभावित होगा, अगर स्टूडेंट को सीखने की ललक नहीं होगी तो भी शिक्षण प्रभावित होगा, सामग्री की उपलब्धता नहीं होगी तो भी शिक्षण प्रभावित होगा, शिक्षण की अच्छी तकनीक नहीं होगा तो भी शिक्षण प्रभावित होगा। तो ये सारी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, ये याद करने की बातें नहीं हैं।
तो आप अपनी समझ को विकसित करिए। पेपर 1 के इस नोट्स को सिर्फ पढ़ लीजिए और अपनी समझ के बेस पे जवाब देने की कोशिश कीजिए, तो आपका आंसर सही होगा और निश्चित रूप से सही होगा। यहाँ आप मूल्यांकन के प्रकार को देखिए। मूल्यांकन के प्रकार को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक है परिमाणात्मक और एक है गुणात्मक। आप यहाँ वर्ड से ही आप सोच सकते हैं कि जिसमें परिमाण होगा, आई मीन डाटा होगा, कोई डाटा के बेस पे जब हम मूल्यांकन करेंगे तो वो परिमाणात्मक होगा, और अगर किसी की कैरेक्टर क्वालिटी के बेस पे अगर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं तो वो गुणात्मक होगा। तो मूल्यांकन के प्रकार को मुख्य रूप से वहाँ 5 भागों में स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो मौखिक और निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, प्रायोगिक जांच और उपलब्धि परीक्षा के रूप में लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि डाटा आपके पास होगी तो ही आप किसी परिणाम के बेस पे किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं। अगर डाटा आपके पास है ही नहीं, आप किसी के कैरेक्टर, गुण, एबिलिटी या उसकी और सारी गुणवत्ता, बुद्धि इत्यादि की जांच कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का मूल्यांकन है, जो गुणात्मक मूल्यांकन है। ये भी हमारे इस यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ भी देख सकते हैं आप, मूल्यांकन के तत्व जो हैं, तो किस किस बेस पे हमें मूल्यांकन करना चाहिए। ये मूल्यांकन हमारे मानसिकता, भावनात्मक, संवेगात्मक मूल्यांकन होती है, विद्यालय स्तर के होती है, नैतिक विकास के मूल्यों के आधार पर होती है, छात्रों की योग्यताएं और कुशलताओं के आधार पर होती है। तो ये सारे मूल्यांकन के तत्व हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कोठारी आयोग के शब्दों में मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है, और J.W. रेस्टॉन के शब्दों में मूल्यांकन एक नवीन प्राविधिक पद है, जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों की अपेक्षा व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, पेपर 1 के यूनिट 1 में हमारे पास मुख्य रूप से ये सारे बिंदु ही हैं, और यूनिट 2 के लिए हम यहाँ बात करना चाहते हैं। यूनिट 2 में भी अनुसंधान योग्यता है, इसको हम दूसरे वीडियो में आपको बतलाते हैं। पेपर 1 के यूनिट 1 में आपको इतना ही पढ़ना है, और इस PDF को आप पूर्व के हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पूर्व के हमारे वीडियोज